तो आज हम देखेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का रिव्यू। वीडियो आने में देर इसलिए हुई क्योंकि मैं ऑनेस्ट और डिटेल्ड एग्जाम रिव्यू का वेट कर रही थी, जो कि मैं अब आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ। तो देर ना करते हुए हम जल्दी से सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स और टॉपिक्स देख लेते हैं। अब अगर हम सबसे पहले स्टैटिक जीके की बात करें तो स्टैटिक जीके में आपके आ रहे हैं रामसर साइट्स, जैव मंडल, बुक एंड ऑथर पढ़ लेना अच्छे से, वाद्ययंत्र एंड वादक, राष्ट्रीय उद्यान और शास्त्रीय नृत्य एंड लोक नृत्य। ठीक है, त्योहार एंड मेले से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो ये जरूर कर लेना आप जितना भी मैं बता रही हूँ। और आईएमपी थीम्स जो रहती हैं हमारी, वो थीम्स पढ़ लेना। एशियन गेम्स एंड स्पोर्ट्स ध्यान से कर लेना भाई, स्पोर्ट्स को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि हर शिफ्ट में एग्जाम वो क्वेश्चन आ रहे हैं। तो भाई स्पोर्ट्स तो आप एक बार अच्छे से कर ही लेना, ठीक है। और करंट अफेयर्स जरूर कर लेना, वो तो करना ही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री की। अब जीएस में अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के ये टॉपिक्स आ रहे हैं, सिंधु सभ्यता, मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। सल्तनत काल पढ़ लेना और मुगल साम्राज्य जरूर पढ़ लेना, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन और नारे व स्वतंत्रता सेनानियों के जो कथन उन्होंने दिए हैं वो कथन जरूर पढ़ लेना, ठीक है। कांग्रेस अधिवेशन, भारत शासन अधिनियम और अंग्रेजी शासन के खिलाफ जितने भी विद्रोह हुए हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लेना। सन पूछ सकते हैं आपसे, या किसी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आप एक बार इनको अच्छे से कर लेना। और यदि हम जियोग्राफी की बात करें तो पर्वत और पठार, नदियां, झीलें, जलप्रपात और भारत की जो मिट्टी के प्रकार हैं वो एक बार आप अच्छे से पढ़ लेना। और जनगणना और जनजातियां, ठीक है, ये चीज़ आप कर लोगे, आपका जियोग्राफी में आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे, क्योंकि सिंपल ही पूछा जा रहा है, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जा रहा है। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी के लिए जो मुझे एग्जाम रिव्यू मिला है उसके लिए आप प्रस्तावना बहुत अच्छे से कर लेना। प्रस्तावना से जितने भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। और विदेशी स्रोत यानी भारतीय संविधान में कौन सी चीज़ें किस देश के संविधान से ली गई है, ये चीज़ आप अच्छे से पढ़ लेना। दूसरी चीज़ अनुसूची आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। कौन सी अनुसूची में क्या लिखा है ये आप पढ़ के जाइए, आपसे टॉपिक पूछ सकते हैं। और नागरिकता, ठीक है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति, संसद और आपात उपबंध, ठीक है। और जो मुख्य आर्टिकल्स हैं वो भी आप पढ़ लेना, ठीक है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट, संविधान संशोधन, इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन जरूर पढ़ लेना, ठीक है। एक दो क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे ही, आपको मिल ही रहे हैं। और मेरे भाई के शिफ्ट में 2 क्वेश्चन संशोधन से आए थे, तो आप इसको जरूर पढ़ लेना, ठीक है। अब बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ के हम चैप्टर जान देते हैं। प्रिज्म और पिरामिड आपको करना ही करना है। देखिए बहुत सारे बच्चों ने रिव्यू दिए हैं, प्रिज्म और पिरामिड के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप एक बार अच्छे से इनको कर लेना। और फिर इसके बाद नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई और रेशियो और वृत्त से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको कोई जीवा दे दी, उसकी लंबाई ज्ञात करनी है या त्रिज्या निकालनी है, ऐसे सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं वृत्त से लेके, तो आप एक बार वृत्त को भी पढ़ लेना, ठीक है। औसत से क्वेश्चन देखने को मिले, ट्रेन से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और सबसे ज़्यादा जो बच्चों का रिव्यू दिया है, जैसे जो हार्ड क्वेश्चन है वो है नाव और धारा चैप्टर से, यानी नाव और धारा से जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, ठीक है। तो आप एक बार उस चैप्टर को अच्छे से कर लेना। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में जो मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिले वो आपको मिलेंगे काउंटिंग फिगर से, कोडिंग डिकोडिंग से, पेपर कटिंग और ब्लड रिलेशन, ठीक है, और सिटिंग अरेंजमेंट और सीरीज, ठीक है। इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बाकी रीजनिंग तो आप बना ही लोगे, लेकिन ब्लड रिलेशन और कोडिंग डिकोडिंग की प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लें, और सीरीज की प्रैक्टिस भी आप अच्छे से कर लें, क्योंकि अब पेपर है तो सब कुछ आसान तो होगा नहीं, कुछ हार्ड भी होगा, इसलिए इन चैप्टर्स को आप अच्छे से करके जाएं। अब बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर के लिए आपको ज़्यादा भटकना नहीं है, जो चैप्टर्स जो टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ बस आप ये पढ़ लीजिए, आपका कंप्यूटर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने भी कंप्यूटर दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिया है और मेरे कंप्यूटर में कभी भी 7 से नीचे क्वेश्चन गए ही नहीं है, यानी मेरे जब भी सही क्वेश्चन हुए हैं 8 या 9 ही हुए हैं, 7 से नीचे तो कभी हुए ही नहीं है, मेरे अच्छे नंबर आते थे। तो आप बस कंप्यूटर के लिए ये चीज़ पढ़ लीजिए, MS वर्ड, MS एक्सेल और इंटरनेट, जीमेल, www और ठीक है, और कंप्यूटर हिस्ट्री, ठीक है, कंप्यूटर का विकास और शॉर्टकट की और फुल फॉर्म, बस आप ये पढ़ लीजिए, आपका कंप्यूटर क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यदि आप मेरे बताए हुए इस पूरे मटेरियल को अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छे से कर लेंगे ना, तो आपको दिल्ली पुलिस एग्जाम में बाजी मारने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं खुद भी क्वालिफाई कर चुकी हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़, पहले तो एग्जाम हार्ड होता था, इस बार तो बहुत अच्छा एग्जाम आ रहा है, बच्चों के रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, खास करके स्टैटिक जीके की वजह से। तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन खींच सकते हैं, बहुत अच्छे से स्कोर को खींच सकते हैं, इसलिए डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे यूजफुल वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।